हेलो बच्चों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अ पॉइंट मास इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल if the angle between the velocity v and the acceleration g is theta at any time during the motion, then theta can be given as। अब ध्यान से देखो बेटा, आप क्वेश्चन में ट्रेजेक्टरी देख पा रहे हो पूरी प्रोजेक्टाइल की। हर एक पॉइंट पे हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। सी, एयर एब्सेंट रहती है, बट एट एवरी पॉइंट ऑन द प्रोजेक्टाइल there is only one acceleration and that is only acting into the downward direction g। प्रोजेक्टाइल में हर एक पॉइंट पे एक ही एक्सेलरेशन होता है g, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। अब जब अपवर्ड जर्नी की तरफ जा रहे हैं तो टेंजेंट इज अ वेलोसिटी इज अ टेंजेंट टू द ट्रेजेक्टरी। तो शायद ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज हो जाए अपवर्ड जर्नी में। अगर मैं डाउनवर्ड जर्नी की बात कर रहा हूं तो टेंजेंट ये हो गई, जी हो गया, तो इन दोनों के बीच में थीटा ये हो जाएगा। अपवर्ड जर्नी की अगर हम बात कर रहे हैं, राइट, तो एंगल क्या हो सकता है? थीटा में बी ऑब्ट्यूज। अगर मैं डाउनवर्ड जर्नी की बात कर रहा हूं, राइट, तो थीटा विल बी एक्यूट। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है पूरी जीरो से लेकर टाइम ऑफ फ्लाइट तक पूरी ट्रेजेक्टरी में? क्वेश्चन क्या है, कैन थीटा बी मोर देन 180 डिग्री रॉन्ग? Theta is angle between velocity and acceleration. It can't be more than 180 degree. So it can be in between 0 to 180 degree. 180 degree equivalent भी नहीं हो सकता, right? तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं। अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन करते हो तो अपवर्ड जाते समय ऑब्ट्यूज बन सकता है, तो इट कैन बी ग्रेटर देन 90। डाउनवर्ड आते समय एक्यूट, इट कैन बी ग्रेटर देन लेस देन 90। तो यहाँ पे फोर्थ इज द परफेक्ट आंसर टू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस बच्चा जी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।